हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे। चलिए कहानी की शुरुआत कर। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब लैंजन विंग को आई लव यू टू टाइम्स क्या है और कुछ टाइम बीत जाता है। लैंजन स्कूल पास आउट कर जाता है और वो कॉलेज में होता है और विंग अपने लास्ट ईयर में होता है। पर लैंजन और विंग के रिलेशन में कोई भी फर्क नहीं आया। आज भी लैंजन विंग से उतना ही प्यार करता है जितना स्कूल टाइम में करता है। आज भी लैंजन और विंग एक साथ ही सोते। आज भी लैंजन विंग के लिए अपने हाथों से खाना बनाए। दूरियां भले ही आ गई हूँ पर उन दोनों के रिलेशन में कमी बिल्कुल भी। बात से विंग बहुत खुश था। कॉलेज में जाने के बाद भी लैंजन उसे नहीं भूला। विंग भी जानता था कि लैंजन स्मार्ट है, चीज में इंटेलिजेंट है। उसने कभी भी विंग को नहीं छोड़ा या विंग में कभी दुनिया नहीं की। में हमेशा लैंजन ने विंग में अच्छाइयाँ और तारीफियाँ ही देखी। ये सोचकर विंग रोज खुश होता है और अपनी ही तारीफ करते हुए सो जाता है। अब प्रेजेंट में नीह हुसैन विंग एक साथ खड़े हुए। नीह हुसैन क्या ओहो आज भी तुम्हें वही लेने आने वाला। विंग क्या लगता है मेरे बॉयफ्रेंड के अलावा यहाँ और जो लेने आने वाला है। अच्छा जी, तुम्हें बॉयफ्रेंड पे बहुत घमंड है। तो विंग क्या चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे हैंडसम मैन है। तो नीह हुसैन कहता है हाँ जानता हूँ हैंडसम बट अच्छा नहीं है। तो विंग कहता है जिसका बॉयफ्रेंड लैंजन हो उसे घमंड करना लाजमी है। मैं तो घमंड करूंगा अपने। तुम भी कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं पटा लेते। विनी हुसैन कहते हैं गर्लफ्रेंड और मैं, मेरे भैया को पता चल गया ना मुझे कच्चा खा जाएंगे वो। विन कहता है तुम इसी के काबिल हो। तभी वो देखता है कि लैंजन आ गया है और अपनी गाड़ी से उसे हाथ हिला के दिखा रहा है। तभी विन कहता है चलो नी हुसैन मैं चलता हूँ, मेरा लैंजन तो आ गया, तुम अकेले अपनी बाइक पे जाओ, अकेले अकेले। विन कहता है विन तुम बहुत ज्यादा मीन हो गए हो। पर विन कुछ नहीं सुनता और लैंजन के पास चला जाता है। वह गाड़ी में बैठते हुए कहता है तुम टाइम पे आते हो। तो लैंजन कहता है मुझे नहीं लगता, तुम हमेशा बाहर खड़े होते हो। तभी विंग कहते हैं मैं बाहर इसलिए खड़ा होता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे आने का वेट करना चाहता हूँ। तभी लैंजन कहता है अच्छा। विंग कहता है जरूर, मुझे भी तो डर लगता है तुम्हें कोई और पसंद ना आ जाए। तभी लैंजन कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे कोई और पसंद आ सकता है, वो कभी पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो तुम नहीं हो। तो विंग कहता है बहुत फ्लर्टी हो गए हो तुम आजकल। तो लैंजन कहता है अच्छा और तुम जो चेंज हो गए हो थे उसका कुछ नहीं कहना तुम्हें। तो विंग कहता है रहने दो, मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुआ हूँ, गाड़ी चलाओ लेट हो जाएंगे, मैं आइसक्रीम खा। तभी लैंजन कहता है आज भी तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, मुझसे भी ज़्यादा। तो विंग कहता है हाँ वो तो मेरे को पसंद होगी, वो मेरी पहली पसंद है। तो लैंजन कहता है फिर मेरा क्या। तो विंग कहता है तुम दूसरी पसंद हो। कहता है हाउ मीन। तो विंग कहता है यस आई एम। लैंजन गाड़ी चलाने लगता है। फाइनली वो आइसक्रीम पार्लर पे आ जाते हैं और दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी लैंजन विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि हमें पेरेंट्स को बता देना चाहिए हमारे। तभी विंग आइसक्रीम खाते हुए रुक जाता है और कहता है लैंजन मैं जानता हूँ तुम कभी गलत नहीं कहते, तुम हमेशा सही होते हो, जो कहते हो जो सही होता है। पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ पेरेंट्स को ये सब बताने के लिए, मैं उन्हें फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। अभी क्या कहूँगा, तुम उनके इकलौते बेटे हो। तभी लैंजन उसे रोकते हुए कहता है हम उनके इकलौते बेटे हैं, ठीक है हम दो हैं और दोनों ही उन्हीं के बच्चे हैं, ये याद करो। तभी विंग कहता है ओके पर मैं अब नहीं बता सकता, मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ इन सब के लिए। ठीक है कुछ नहीं होता, जब सही समय आएगा दोनों साथ में बता देंगे। तभी विंग कहता है थैंक यू। लैंस कहता है ओके तुम्हें हमेशा कोई भी रीज़न हो। टाइम स्किप हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नी हुसैन और विंग साथ में बैठे होते हैं। तभी विंग बहुत डीपली कुछ सोच रहा था। तभी नी हुसैन पूछता है कि क्या हुआ इतनी डीपली, तुम पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, बताना क्या सोच रहे हो। विंग कहता है उसका बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट करूँ। तभी नी हुसैन बोलता है अच्छा उस लैंजन का। तभी विंग कहता है उसी का तो सब कुछ है, तो गिफ्ट में क्या दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, और उसकी जितनी कोई सुंदर चीज़ मेरे पास है नहीं जो मैं उसे दे सकूँ। तो नी हुसैन कहता है हाँ अच्छा जोक था। तभी विंग कहता है शट अप, हाँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर चीज़ ना मुझे कभी मिलेगी और ना मैं उसे दे पाऊँगा, क्या दूँ ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, सब इसे इतने महंगे महंगे तोहफे देंगे, मेरा तोहफा भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो नी हुसैन कहता है एक आइडिया दो। कहता है हाँ दो। तभी नी हुसैन कहता है देखो तुम्हें उसे सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देना है ना। तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देना है। तो नी हुसैन खुद को गिफ्ट कर दो। तो विंग कहता है शट अप। तो नी हुसैन मैं मजाक नहीं कर रहा, खुद की तरफ आईने में देखो वो तुम्हें कितना प्यार करता है। नी हुसैन कहता है तुम क्या गलत कहा, तुमसे अच्छा गिफ्ट लैंजन के लिए क्या होगा, वो तुमसे ज्यादा प्यार, तुम उसके लिए 10 गिफ्ट हो। तो विंग कहता है शट अप। तभी नहीं रहा ये सिर्फ कुछ करने भी नहीं दिया। विंग कहना कुरकुरिया सोच अपने पास रखो, वो भी मैस के में ये सब बोलना जरूरी है, ऊपर से तुम्हारी बोल बात ऊपर से जा रही। तब क्लास ओवर हो जाती है तो वेंचिंग उठते हुए कहती है कह रहा है तुम ना उसके मन में कुछ भी फालतू चीजें मत भरो, विंग की बात पे ध्यान मत देना, ये बेवकूफ है। भी खड़ा था हाँ सही कह रही बेवकूफ हो, तुम्हारा आइडिया घटिया आइडिया। ये कह के विंग क्लासरूम से बाहर चला। टाइम्स के टाइम विंग अपने कमरे में बैठ के होमवर्क कर रहा था। होमवर्क नहीं होते वो बुक बंद करता हुआ ये होमवर्क एक तो मैं ओपन की बात जा रही, मैं क्या करूँ मैं उसके मुझे नहीं सोचनी चाहिए, फालतू बातें नहीं सोचनी चाहिए, मैं नहीं सोचूंगा पर मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। इन शिफ्ट होता है फुटबॉल ग्राउंड का दिखाते हैं। लैंस अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था अपने कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड में। तभी उसमें से एक लड़का बोलता है जल्दी जा रही हो। तभी लैंस के मुझे आज किसी से मिलना है, 2 दिन से किसी से नहीं मिला और तीसरे दिन भी नहीं मिला तो नाराज हो जाएगा और वो मुझसे नाराज हो गया।
तो नहीं मैं हैंडल नहीं। तभी वो लड़का कहता है ओहो तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना। तो लेंस कहता है हाँ उसमें भी कोई कहने की बात है। तभी वो लड़का कहता है जब भी तुमने दोस्त बनाया ना। तभी लैंजन कहता है मैंने इसलिए दोस्त बनाए। उसने मुझसे कहा था कि कॉलेज में तो मुझे दोस्त बनाने ही चाहिए, कॉलेज में मैं क्यों रहूँ क्योंकि कॉलेज में वो मेरे साथ नहीं है स्कूल की तरह, इसलिए मैंने सोचा दोस्त बना लेने चाहिए और मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले। तभी वो लड़का कहता है सच में ना मैं हूँ इतना अच्छा। तभी लैंजन कहता है तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कहता है तुम लैंजन बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान हो, इतना अच्छा दोस्त हूँ मैं तुम्हारा, इतने अच्छे अच्छे आइडिया देता हूँ मैं तुम्हें, इतना सपोर्टिव दोस्त हूँ। तो लैंजन कहता है हाँ सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो तुम, रियली इतने ज़्यादा सपोर्टिव हो तुम कि तुमने पीटी पीरियड में मेरी शर्ट पहन ली और मुझे पनिशमेंट लेनी पड़ी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन हो तुम लाइफ में मेरी घटिया दोस्त। तभी वो लड़का कहता है लैंजन मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ, मैंने तुम्हें अपनी टिफ़िन में से खाना भी तो खिलाया था। तभी लैंजन कहता है हाँ वो तुम्हें खाना नहीं था इसलिए तुमने मुझे खिलाया क्योंकि वो हरी सब्जियाँ थी। तभी वो लड़का कहता है अरे रे वो हरी सब्जियाँ हेल्दी होती है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, खानी चाहिए। तभी लैंजन कहता है तुम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, तुम्हें खानी चाहिए, तुम्हें भी खानी चाहिए, पूरा दिन जंक फूड खाते रहते हो, किसी दिन मोटे हो जाओगे और स्टीम से निकाल दे रहे हो और फिर तुम्हारी जगह कोई अच्छा लड़का आएगा, मुझे अच्छा पार्टनर तो मिलेगा। तभी वो लड़का कहता है अरे लैंजन इतना ईगो ठीक नहीं है, बात तो सुनते जाओ। तभी लैंजन कहता है तुमसे बकवास करता रहूँगा ना, बस पूरा दिन बकवास ही करता रहूँगा और उससे मिलने फिर नहीं जा पाऊँगा, अगर मैं उससे मिलने आज नहीं गया ना टाइम पे तो मैं तो हो गया। ये कह के लैंजन अपना बैग उठाता है और भाग के कार की तरफ जाने लगता है। कुछ देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। सबसे पहले वो किचन की तरफ जाता है, फ्रिज का डोर ओपन करते हुए उठाता है और उसे खुलता हुआ कहता है चलो आज तो टाइम पे आया, आज मैं विंग से ढेर सारी बातें करूँगा, हर बार लेट हो जाता हूँ, ये जल्दी सो जाता हूँ, बेचारे विंग को मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा, कितना बेकार बॉयफ्रेंड हूँ मैं आजकल। कह के वो अपना बैग भारी वहीं छोड़ देता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। जैसे वो गेट खोलता है तो देखता है कि विंग ब्लैक शर्ट में बैठा हुआ है। ये देख के उसके मुंह से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है और वो खांसते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे किसका घटिया आइडिया है। तभी विंग खड़ा तो कहता है क्या मतलब है घटिया आइडिया, इतना हॉट तो लग रहा हूँ मैं। तभी लैंजन कहता है हाँ हाँ इसमें कोई डर नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो पर ये आइडिया तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं है। तभी विंग कहता है क्या मतलब है मेरा आइडिया नहीं है, क्यों मेरा आइडिया नहीं हो सकता ये। तभी लैंजन कहता है क्योंकि ये तरीके मेरे हैं तुम्हारे नहीं और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, ये आइडिया तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं है, किसने दिया ये आइडिया। तभी विंग कहता है वो मेरे दोस्त ने दिया। तभी लैंजन कहता है अच्छा दोस्त वो नीहो सैनी है ना। तभी विंग कहता है तुम्हें कैसे पता। तभी लैंजन कहता है मुझे इसलिए पता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे 2-3 ही दोस्त हैं, उसमें से इतना आइडिया सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान दे सकता है, वो है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नीहो हुसैन। तभी विंग कहता है हाँ मैं मानता हूँ वो कभी कभी फालतू बोलता है पर। तभी लैंजन कहता है कभी कभी नहीं, वो हमेशा फालतू बोलता है और कितना बोलता है, तुम्हारा दोस्त कैसे है वो। तभी विंग कहता है बहुत हो गया, मेरे दोस्तों की बुराई करने के लिए खड़े हो तुम। तभी लैंजन के करीब आता हुआ कहता है ऐसे करोगे तो तुम मुझे बिगाड़ दोगे बहुत ज़्यादा। तभी विंग नर्वस होता है कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तभी लैंजन उसके पास आता है और उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है मेरा मतलब है इस तरह तुम करोगे ना तो खुद पे से कंट्रोल खो दूंगा विंग में, वो भी बुरी तरह, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद पे बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दूंगा और तुम इतना पेन अभी सह नहीं सकते। तभी विंग लैंजन के शोल्डर पे मारते हुए तुम्हें क्या मैं कमज़ोर लगता हूँ, हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी लैंजन हंसता हुआ कहता है जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो विंग, पर मैं पहले ही तुम्हें बता दूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू नॉट योर बॉडी। मुझे तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है। तुम्हें पता है मेरे दिल की धड़कनें हर बार नहीं बढ़ती, पर जब तुम छूते हो तो दिल की धड़कनें बढ़ती, जब तुम देखते हो तो बढ़ती हैं, मुस्कुराते हो तो बढ़ती है। ये सिर्फ तुम्हारे ही देखने और मुस्कुराने से मेरे साथ होता है, और कोई ऐसे देखता है तो मेरे दिल को कुछ नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो इंसान तुम नहीं हो और तुम्हारी जगह कोई और ले नहीं सकता। तुम्हें पता है तुम इस बॉडी में नहीं होकर किसी और बॉडी में भी होते तब भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करता, और यही नहीं तुम किसी और दुनिया में होते, किसी और देश में होते, तब भी मेरी डेस्टिनी तुम ही थे, मैं तुम तक पहुँच ही जाता। और इस बात को अंडरस्टैंड करो, समझ में आई। तभी विंग कहता है तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। तभी लैंजन कहता है क्या डिसअपॉइंटमेंट, बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट होऊंगा हाँ। तभी विंग कहता है वो मैं कुछ नहीं। तभी लैंजन उस तरफ देखता है और उसे किस कर लेता है और कहता है डिसअपॉइंटमेंट उससे होती है जिसका बॉयफ्रेंड हॉट ना हो, पर मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा हॉट है और इस ब्लैक शर्ट में तो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा है, मन तो कर रहा है मैं तुम्हें खा जाऊँ, पर नहीं आज नहीं खाना मुझे तुम्हें, मैं तब तक वेट करूँगा जब तक मेरा भी मैच्योर नहीं हो जाता। तभी विंग मुस्कुराते हुए कहता है लैंजन तुम सच में मुझे सबसे ज़्यादा समझते हो,
आई लव यू सो मच। तभी लैंजन कहता है अच्छा इसलिए आई लव यू कह रहे हो, तो खा जाओ मैं तुम्हें, इधर आओ इधर आओ इधर आओ मेरे हाथ में। ये कह के लैंजन उसकी तरफ देखता है और विंग भागने लगता है। टाइम स्किप हो जाता है और अगले दिन लैंजन का बर्थडे होता है। सुबह से घर में लैंजन के बर्थडे की तैयारियां चल रही होती हैं और पूरा घर सजा हुआ होता है। तभी लैंजन की मॉम लैंजन पे चिल्लाते हुए कहती हैं आज तुम्हारा बर्थडे है, आज कहाँ जा रहे हो। तभी लैंजन कहता है क्या मतलब है, फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए। तभी लैंजन की मॉम कहती है तुम्हें एक दिन फुटबॉल का मैच या एक दिन फुटबॉल की प्रैक्टिस मिस नहीं कर सकती हो तुम। तभी लैंजन कहता है मॉम आई लव फुटबॉल। तभी लैंजन की मॉम कहती है और तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अपने डैड से प्यार नहीं करते क्या, आज फंक्शन है घर में, आज तो प्रैक्टिस छोड़ दो। तभी लैंजन कहता है मैं टाइम पे आ जाऊँगा ना हॉल में, तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, टाइम पे आ जाओगे हॉल में। तुम्हें याद है पिछले साल भी हमने तुम्हारे लिए पार्टी रखी थी। लैंजन कहता है हाँ याद है। अभी लैंजन की मॉम और उस पार्टी में बर्थडे बॉय ही नहीं आया था, सब खाना खा के चले गए थे और केक वैसा का वैसा पड़ा था। तभी लैंजन कहता है मॉम वो सिर्फ एक बार ही तो हुआ था। तभी लैंजन की मॉम कहती है हाँ वो एक बार, अच्छे से याद है तुम कितनी बार ऐसा कर चुकी हो, कभी तुम टाइम पे आते नहीं हो, कभी सुबह सुबह आते हो, लिटरली अपने बर्थडे ख़त्म होने के बाद कौन आता है। तभी लैंजन कहता है मॉम वैसे भी वो लोग खाना खाने आए थे। तभी लैंजन की मॉम कहती है तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता ना लैंजन। तभी लैंजन कहता है मॉम देखिए प्लीज़ ना मुझे फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए जाने दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं हॉल में टाइम से पहुँच जाऊँगा, गेस्ट निराश नहीं होंगे, मैं केक काटूँगा, सब केक खाएंगे, मेरा बर्थडे सॉन्ग भी गाएंगे। अब खुश, अब मैं जाऊँ प्लीज़। तभी लैंजन की मॉम कहती है हाँ जाओ, टाइम पे आ जाना, पर प्लीज़ टाइम पे आ जाना लैंजन। इसकी होता है लैंजन भागता हुआ घर आ रहा था और कहता है शिट आज फिर मैं लेट हो गया, अगर आज मैं टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो मॉम तो पक्का मुझे मार डालेगी। कहते हुए कमरे की तरफ भागने लगता है। तभी वो सडनली विंग से टकरा जाता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी लैंजन उसे उठाते हुए कहता है एक सेकेंड, बर्थडे तुम्हारा है या मेरा। विंग कहता है क्या सवाल है, बर्थडे तुम्हारा ही है। तभी लैंजन कहता लग तो नहीं रहा क्योंकि तुम तो हद से ज़्यादा हॉट लग रहे हो ये। तभी विंग कहता है बस करो लैंजन, तुम्हें कब हॉट नहीं लगता, तुम रोज़ मुझसे यही कहते हो, झूठी तारीफ तो नहीं करते तुम मेरी। तभी लैंजन कहता है तुम्हारी झूठी तारीफ कभी भी नहीं, तुमने कभी खुद को आईने में देखा है, मैं तो तुम्हें रोज़ आईने में देखी, मुझे तो तुम वैसे ही लगते हो जैसे पहली बार मिलके लगे थे, तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं कर सकते। तभी विंग कहते हैं ओहो बातें बहुत हो गई, जाओ जाके पहले शावर ले लो, जल्दी तैयार हो, बर्थडे तुम्हारा है मेरा नहीं है, हमें हॉल भी पहुंचना है। तभी लैंजन कहते हैं हॉल तो मैं पहुंच जाऊंगा पर इस समय मेरा गिफ्ट तो मेरे सामने, तो गिफ्ट लूँगा। तभी विंग कहते हैं तुम्हें ना कुछ भी कहीं भी सोचता है ना, तैयार हो जाओ लैंजन, पहले ही हम लेट हो चुके हैं, मॉम डैड वहाँ हमारा वेट कर रहे होंगे। तभी लैंजन कहता है तो करने दो ना थोड़ा वेट, वैसे भी आज तक मैं टाइम पे पहुँचा हूँ कभी। तभी विंग कहता है प्लीज़ ना लैंजन। लैंजन कहता है प्लीज़ वन किस। तभी विंग कहता है लैंजन। तभी लैंजन विंग प्लीज़ ना आज तो मेरा बर्थडे है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी विंग कहता है ओके फाइन, वैसे भी तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। जब विंग ये कहता है तो लैंजन उसके फोटो को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। वो उसे फेल से किस कर ही रहा होता है। तभी उसकी मॉम ऊपर आते हुए कहती है तुम्हें मैं कब से कह रही थी हॉल पर टाइम पे आना। तो तभी लैंजन की मॉम सिनेरियो देख के शॉक रह जाती हैं और लैंजन पर बहुत तेज चिल्लाते हुए कहती है लैंजन। तभी लैंजन पीछे पलट कर देखता है तो उसकी मॉम होती है। विंग ये देख कर नर्वस हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लैंजन की तरफ उसकी मॉम बढ़ती हैं और लैंजन को एक स्लैप करती हैं, वो भी बहुत तेज। ये देख के विंग रोने लगता है। तभी लैंजन की मॉम लैंजन से कहती तुम यहाँ क्या कर रहे थे इस समय, ये क्या चल रहा था। तभी लैंजन कहता है मॉम देखिए मैं आपको सब क्लियर करता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है, हाँ क्या क्लियर बताओ मुझे। और ये कह के लैंजन की मॉम विंग की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लैंजन विंग के आगे आते हुए कहता है मॉम उससे कुछ मत कहिएगा, उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मुझसे कहिए। तभी लैंजन की मॉम कहती है सारी गलती तुम्हारी है। सही कहा, सारी गलती मेरी है, मेरी, तुम्हारी नहीं। मैंने इस लड़के को कभी ढंग से रखा ही नहीं, तुम्हारे हर गुस्से हर बात को बर्दाश्त किया, इसलिए तुम आज ये सब करोगे। ये कह के लैंजन की मॉम उसे स्लैप करे जा रही होती है और उसे स्लैप करते करते सीढ़ियों से नीचे ले जाती हैं। विंग ये देख रहा होता है, रोते हुए कहता है मॉम प्लीज़ स्टॉप इट, मॉम रुकिए, बात तो सुनिए, मैं सब क्लियर करता हूँ, मॉम उसे मत मारिए, मॉम उसे लग रही है, मॉम रुकिए ना, मॉम मेरी बात सुनिए, मॉम मत मारिए उसे। पर लैंजन की मॉम उसकी कुछ नहीं सुन रही होती, उसे मारे जा रही होती है। विंग उसका नाम लेकर चिल्ला ही रहा होता है, तब भी उसकी मॉम नहीं रुक रही होती। सडनली विंग को चक्कर आने लगते हैं और विंग बेहोश होकर गिर जाता है। ये देख के लैंजन भागता हुआ उसके पास आता है और उसकी मॉम भी भागते हुए विंग के पास आती है और विंग को उठाने लगती हैं। वो उठ नहीं रहा होता तो उसकी मॉम डिसाइड करती हैं कि उसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जल्दी से वो उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल लेकर आते ही डॉक्टर उसका चेकअप करने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं नहीं इज़ ओके, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस उसने थोड़ी ज़्यादा टेंशन ले ली है, जैसे बेहोश हो गया है। तभी लैंजन की मॉम कहती हैं
थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, मैं तो डर गई थी। तभी डॉक्टर बोलते हैं, वैसे उन्होंने क्या टेंशन लिया था, आपने उन्हें मारा वारा तो नहीं है? तो लंदन की मम्मी कहती है, नहीं, मैं उससे कभी नहीं मारती और उससे तो डांटती भी नहीं हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं, फिर उनको इतना स्ट्रेस हुआ कैसे मिसेस लैन? तभी लंदन की मम्मी कहती है, आई डोंट नो। तभी डॉक्टर लंदन की तरफ देखते हुए कहते हैं, और इस लड़के को क्या, इसकी स्टडी पर कैसे? तभी लंदन कहते हैं, डॉक्टर आप उसके बारे में बताइए ना, मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तभी लंदन की मम कहती है, लैन अभी अभी मार खा के सुधरे नहीं हो तुम? तभी डॉक्टर कहते हैं, आपने इन्हें मारा है? तो लंदन की मम कहती है, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होता रहा है आज। तभी डॉक्टर कहते हैं, एक सेकेंड, आपने कहीं इस लड़के को उसके सामने तो नहीं मारा? तभी लंदन की मम कहती है, हाँ, मैंने लंदन को विंग के सामने ही मारा था। तभी डॉक्टर कहते हैं, ये तो चमत्कार हो गया, मतलब मारा आपने इसे है और बेहोश वो हो गया है, ये तो मेरिकल हो गया डॉक्टरी में। तभी मम कहती, वो मैं डॉक्टर तभी डॉक्टर कहते हैं, मैम देखिए, मैं जानता हूँ ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, पर इसे किसी भी लैंग्वेज में डिफाइन करूँ तो ये लव है। माफ़ कीजिए, वैसे आपका पर्सनल मैटर है, आपको खुद ही सॉल्व करना चाहिए, बाकी मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। और बच्चे, तुम अपने थोड़ी ट्रीटमेंट करवा लो, तुम्हें चोट लगी है। ये कह के डॉक्टर चले जाते हैं और लैंजन की मॉम विंग को तरफ देखकर रोने लगती हैं। तभी लैंजन अपनी मॉम के लिए पानी लेकर आता है और उनके हाथ में देते हुए कहता है, बस कीजिए, अब कितना रोएंगे आप? तभी लैंजन की मॉम कहती है, तुम्हें दर्द हो रहा है? तभी लैंजन कहता है, इतना मारने के बाद कोई पूछता है मॉम सीरियसली कि दर्द हो रहा है कि नहीं? ऑफकोर्स मुझे दर्द हो रहा है, आपने मुझे मारा है। तभी लैंजन की मॉम कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी लैंजन कहता है, हाँ, बिल्कुल मैं उससे प्यार करता हूँ। तो लैंजन की मॉम कहती है, तो प्रूफ करूँ? तो लैंजन कहता है, क्या मतलब है प्रूफ करूँ? लव कैसे प्रूफ करते हैं? तभी लैंजन की कहती है, लैंजन तुम्हें याद है तुम जब पैदा हुए थे मैंने कितनी बड़ी पार्टी दी थी? तुम्हारे बोलने से पहले घर में हर चीज़ आ जाती है, तुम हर किसी पे गुस्सा करते रहते हो, हर कोई तुम्हारे नखरे उठाता है, तुम किसी का गुस्सा सह नहीं सकते, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी चॉइस हर बार बदलते रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हें अपने सब्जेक्ट चूज़ करने में कितना टाइम लगा था, तुम्हें याद है ना? तुम अपने ड्रेस, अपने क्लोथ्स भी रिपीट नहीं करते, यहाँ तक कि तुम्हारी फेवरेट फूड्स भी बदलते रहते हैं। तो लैंजन कहता है, आपका क्या मतलब है मम, इससे विंग का क्या लेना देना? तभी लैंजन की मम कहती है, हाँ, लेना देना है, बिल्कुल है। तुम्हें क्या लगता है विंग तुम्हारे जैसे नहीं है लैंजन? बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारी हर बात को दिल पे लेता है। देखा, अभी मैंने मारा तुम्हें, पर बेहोश वो हो गया है। अगर तुमने गलती से भी उसे हट किया तो उसका क्या हाल होगा, सोच के डर रही हूँ मैं, डर गई हूँ। अगर तुमने कभी उसे छोड़ दिया तो उसका क्या होगा, या तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो उसका क्या होगा? तभी लैंजन अपनी मॉम को रोकते हुए कहता है, मॉम, उसी के अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं आएगा। तभी लैंजन की मॉम कहती है, मैं कैसे कर लूँ, तुम यंग हो, वो भी यंग है, मैं कैसे, मुझसे, मैं बिलीव करना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल बिलीव करना चाह रही हूँ तुम दोनों पे, पर लैंजन तुम विंग को जानते हो, वो हर बात दिल पे लेता है, और ख़ासकर तुमसे जुड़ी बात हर बार वो दिल पे लेता है। बताओ मैं कैसे मान लूँ कि तुम उससे इतना ही प्यार करते हो जितना वो करता है, और उतना ही प्यार पूरी ज़िंदगी कर पाओगे तुम उससे? एक लड़के से पूरी ज़िंदगी प्यार कर पाओगे तुम? क्या कभी किसी लड़की के तरफ नहीं अट्रैक्ट होगे तुम? उसे किसी लड़की के लिए नहीं छोड़ दोगे तुम? तभी लैंजन कहता है, मॉम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। तभी लैंजन की मॉम कहती है, तुम विंग से प्यार करते हो ना, इसलिए तुम उसे प्रूफ करो। 8 साल देती हूँ मैं तुम्हें, 8 साल। तो लैंजन कहता है, 8 साल किस चीज़ के लिए? तभी लैंजन की मॉम कहती है, 8 साल इसके लिए कि खुद को प्रूफ करो लैंजन, बिना हमारी नाम और पहचान के खुद को प्रूफ करो कि तुम खुद कुछ कर सकते हो। किसी की डांट सुनो, अपना गुस्सा ना दिखाओ, खुद अपनी मेहनत से कुछ और विंग के लिए अपनी मेहनत से हर बार कुछ लाओ। 8 साल बाद तुम अगर कुछ बन के लौटे तो मैं विंग का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूँगी, पर अगर कुछ बन नहीं पाए तो वापस आ जाना। ये लैंड कॉर्पोरेशन अभी भी तुम्हारी ही है, पर विंग नहीं। ये कह के लैंजन की मॉम अपनी बैक लैंजन की तरफ कर लेती है और लैंजन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और फिर वो विंग की तरफ देखता हुआ कहता है, मैं 5 मिनट में आया। 5 मिनट बाद वो अपनी मॉम के पास एक बॉक्स और एक पेपर लेकर आता है और अपनी मॉम के हाथों में देकर कहता है, विंग उठे तो उसे दे दीजिएगा। तो लैंजन की मॉम लैंजन की तरफ देखने लगती है। लैंजन कहता है, ऐसे क्यों देख रही हैं, अभी तो आपने कहा था खुद को प्रूफ करने को। मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मॉम, कुछ भी। वो उठेगा और मुझे अपने पास नहीं दिखेगा तो पैनिक हो जाएगा, मुझे ढूंढने लगेगा, इसलिए ये दे के जा रहा हूँ। उठते ही उसे ये दोनों चीज़ें दे देना, वो समझेगा मुझे विश्वास है खुद पे, खुद के प्यार पे। इतने भी साल क्यों ना बीत जाए, विंग मुझे नहीं भूल सकता, और मैं विंग को तो चाहकर भी नहीं भूल सकता। जब भी सांस लेता हूँ तो वो याद आएगा, खुद को देखूंगा तो वो याद आएगा, अपनी बेवकूफ़ी पे वो याद आएगा, उसे भूल भी नहीं सकता मैं।
जा रहा हूँ मॉम मैं, जैसे आपने मुझे कहा 8 साल में मैं कुछ बनूँगा, विंग का हाथ लेने लौट आऊँगा। और अगर नहीं बन पाया तो माफ़ कीजिए, पर मुझे लैंड कॉर्पोरेशन भी नहीं चाहिए। विंग नहीं तो लैंड कॉर्पोरेशन का मैं क्या कर लूँगा। ये कह के लैंजन यहाँ हॉस्पिटल से चला जाता है। चलिए गाइज, मैं अपने इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। मैंने ये पार्ट इसलिए लंबा बनाया था क्योंकि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो मैंने वीडियो डाल दूँ किसी भी तरह करके, तो इसलिए मैंने आज लंबी वीडियो दी है। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे गाइज। प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं काफ़ी टाइम से कमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ, पर मैं इस वीडियो पे कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। मुझसे नाराज़ मत रहिएगा। और पीछे अगर नॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। बहुत शोर आ रहा था, पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी।